Good morning, class 8th. So, today we are going to start the last chapter of civics, that is law and social justice. So, let's start the topic. That we saw there that a chain of markets links the producer of cotton to the buyer of the shirt in the supermarket. Buying and selling was taking place at एवरी स्टेप इन द चेन। जैसे कि यहाँ पर एक स्टोरी ऑफ शर्ट की बात की गई जो आपने लास्ट क्लास में ये चैप्टर पढ़ा हुआ है एसएसटी में। तो मतलब वहाँ पर क्या था कि बाइंग एंड सेलिंग जो थी वो हर स्टेज पर आपने देखा कि बाइंग एंड सेलिंग मार्केटिंग वगैरह ये तो चलता ही रहता है। सो मैनी ऑफ द पीपल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ द शर्ट। ठीक है, यानी कि बहुत सारे लोग जो हैं डायरेक्टली कहो या इनडायरेक्टली कहो वो उस एक पर्टिकुलर शर्ट के प्रोडक्शन में इन्वॉल्व थे। ठीक है ना, जैसे अ स्मॉल फार्मर प्रोड्यूसिंग कॉटन, वो छोटा सा फार्मर जो कि कॉटन को प्रोड्यूस कर रहा है। फिर कौन से पर्सन्स होंगे? द वीवर्स ऑफ ए रॉड और द वर्कर्स इन द गारमेंट एक्सपोर्टिंग फैक्ट्री। मतलब उसके बाद क्या होगा भाई, जहाँ पर कॉटन से कपड़े बनाए जाते हैं वो, ठीक है, वो लोग या फिर वो वर्कर्स। फिर एक्सपोर्टिंग फैक्ट्री जो भी उस पर्टिकुलर कपड़े को एक्सपोर्ट करते हैं, या फिर फेस्ड एक्सप्लॉयटेशन और एन अनफेयर सिचुएशन इन द मार्केट, या फिर ऐसे पर्सन्स हैं जिनको मार्केट में इतने अच्छे से ट्रीट नहीं किया गया है। तो मार्केट्स तो हर जगह ही है ना। सो मार्केट्स एवरीवेयर टेंड टू बी एक्सप्लॉयटेटिव ऑफ पीपल। तो मार्केट्स में आप देखें कि हर जगह के आपको ये लगेगा कि कभी एज अ वर्कर, कभी एज अ कंज्यूमर, कभी एज अ प्रोड्यूसर किसी ना किसी का एक्सप्लॉयटेशन होता ही है। सो चाहे वो वेदर एज वर्कर्स, कंज्यूमर्स और प्रोड्यूसर्स, तो किसी भी तरीके से कोई ना कोई ऐसा केस ज़रूर आ जाता है कि एक्सप्लॉयटेशन आपको देखने को मिल जाता है। सो टू प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम सच एक्सप्लॉयटेशन द गवर्नमेंट मेक्स सर्टेन लॉज। These laws try to ensure that the unfair practices are kept at a minimum in the market। तो मतलब कहने का क्या है यहाँ पर कि ताकि लोगों को प्रोटेक्शन मिले इन सभी एक्सप्लॉयटेशन से। मतलब चाहे वो वर्कर है, चाहे वो कंज्यूमर है, चाहे वो प्रोड्यूसर है, किसी भी पर्सन का एक्सप्लॉयटेशन इतना ज़्यादा ना हो सके, इसी के लिए गवर्नमेंट कुछ लॉज बनाती है, कुछ कानून बनाती है। और ये कानून इसलिए बनाए जाते हैं ताकि कहीं भी कुछ भी अगर गलत अनफेयर प्रैक्टिसेस कोई अगर हो रही हैं तो उन्हें ख़त्म किया जाए और इन्हें कम से कम किया जाए। ठीक है ना, मिनिमम किया जाए इन्हें। आफ्टर दैट देखिए, लेट अस टेक अ कॉमन मार्केट सिचुएशन वेयर द लॉ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक पर्टिकुलर कॉमन मार्केट के बारे में बात कर रहे हैं जहाँ पर कानून जो है बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सो दिस इज़ द इशू ऑफ वर्कर्स वेजेस। मतलब और सबसे कॉमन कौन सा आता है यहाँ पर कि वर्कर्स की वेजेस कितनी है और उन्हें कितने कितने पैसे दिए जाने हैं। तो प्राइवेट कंपनीज, कॉन्ट्रैक्टर, बिजनेस पर्सनस नॉर्मली वांट टू मेक एज मच प्रॉफिट एज दे कैन। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि भाई जब हम वर्कर की वेजेस के बारे में बात करते हैं तो हर जगह उनकी वेजेस अलग अलग है। कोई प्राइवेट कंपनीज है वो, और कोई कॉन्ट्रैक्टर्स है वहाँ, और बिजनेस पर्सनस है वहाँ। ये सब लोग चाहते क्या है, ये सब लोग ना ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, जितना ही कमा सके। सो इन द ड्राइव फॉर प्रॉफिट दे माइट डिनाई वर्कर्स देयर राइट्स एंड नॉट पे देम वेजेस फॉर एग्जाम्पल। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि अपने प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा कमाने के लिए ये जो वर्कर्स या ये जो बिज़नेस पर्सन या फिर कॉन्ट्रैक्टर्स या फिर प्राइवेट कंपनी यानी कि जो मालिक है वो क्या करते हैं, उनके जो वर्कर्स होते हैं उन्हें सारे अधिकार देने से मना कर देते हैं और उन्हें वेजेस भी सही से पे नहीं की जाती है, पर काम तो उन्हें करना ही होगा। फॉर एग्जाम्पल, इन द आइज़ ऑफ द लॉ इट इज़ इलीगल और रॉन्ग टू डिनाई वर्कर्स दे वेजेस। जैसे कि कहा जाए तो ये बहुत ही ज़्यादा इलीगल है, गैर कानूनी है अगर आप किसी भी वर्कर को उसकी वेजेस नहीं देते हैं तो। ठीक है ना। सिमिलरली टू इंश्योर दैट वर्कर्स आर नॉट अंडर पेड और आर पेड फेयरली देयर इज़ लॉ ऑन मिनिमम वेजेस। और इस चीज़ का भी ध्यान रखा जाए भाई, वर्कर्स लायक तो इसके हैं कि उन्हें 15-20 हज़ार रुपये मिले, लेकिन आप उन्हें 10-10 हज़ार रुपये दे रहे, मतलब अंडर पेड कर रहे हैं उन्हें। तो उन्हें ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए। उन्हें जो भी आप सैलरी पे कर रहे हैं, जो भी वेजेस आप उनको दे रहे हैं, वो बहुत अच्छे से उनके काबिल होनी चाहिए, उनके एबल होनी चाहिए। उनकी कैपेबिलिटी को देखकर ही आप उनको वेजेस देंगे। मैंने कहा मतलब कहने का क्या है यहाँ पर कि एक लॉ बनाया गया, एक कानून बनाया गया कि मिनिमम वेजेस कितनी होनी चाहिए हर पर्सन की।
हर वर्कर की। सो ए वर्कर हैज़ टू बी पेड नॉट लेस देन द मिनिमम वेजेस बाय द एम्प्लॉयर। तो वर्कर को इतनी मिनिमम वेजेस तो प्रोवाइड करनी ही पड़ेगी एम्प्लॉयर को, अदरवाइज वो अनफेयर माना जाएगा, वो इलीगल माना जाएगा। द मिनिमम वेजेस आर रिवाइज्ड अपवर्ड एवरी फ्यू ईयर्स। और मिनिमम वेजेस जो है ऐसा नहीं भाई पुराने टाइम की वही 20 रुपये चलती आ रही है, 200 रुपये चलती आ रही है तो वही की वही है, नहीं, ये हर थोड़े थोड़े टाइम के बाद इसको रिवाइज़ किया जाता है, इसको अपडेट किया जाता है। भाई जैसे महंगाई बढ़ रही है वैसे थोड़ी थोड़ी वेजेस को भी बढ़ाया जाए। So as with the law on minimum wages, which is meant to protect workers, there are also laws that protect the interest of the producers, consumers in the market. तो जिस तरीके से ये मिनिमम वेजेस के जो लॉ बनाया गया है, कानून जो बनाया गया है वर्कर्स के लिए, इसी तरीके से क्या है बहुत अलग अलग लॉ बनते हैं जो कि प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स के लिए भी होते हैं। ठीक है ना। जो प्रोड्यूसर्स है भाई ऐसा कभी ना हो कि प्रोड्यूसर्स का एक्सप्लॉयटेशन हो जाए या फिर कंज्यूमर जो सामान खरीदने वाले हैं उनका ही एक्सप्लॉयटेशन हो जाए, तो ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। दे हेल्प इंश्योर दैट रिलेशंस बिटवीन दीज थ्री पार्टीज, द वर्कर, कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर, आर गवर्नड इन द मैनर दैट इज़ नॉट एक्सप्लॉयटेटिव। मतलब वो क्या ध्यान रखते हैं गवर्नमेंट ऐसे लॉज बनाते हुए कि ऐसे रिलेशनशिप होनी चाहिए इन तीनों के बीच में कि कोई भी पर्सन जो है, किसी भी पर्सन, चाहे वर्कर है, चाहे कंज्यूमर है, चाहे प्रोड्यूसर, उनका थोड़ा सा भी एक्सप्लॉयटेशन नहीं होना चाहिए। सो यहाँ पर आप देखेंगे कि 2 क्वेश्चंस हैं आपके पास। एक तो ये वाई डू वी नीड अ लॉ ऑन मिनिमम वेजेस, जो कि यहीं पर है, जो कर सकते हैं बच्चे, इसको ज़रूर कर लेना। ठीक है। आफ्टर दैट यू हैव टू डू दिस क्वेश्चन, हु सेट्स द मिनिमम वेजेस, और इस क्वेश्चन का आंसर नेक्स्ट पेज पर मिलेगा आपको, तो वहाँ से आपने इसको करना है। ये सर नेक्स्ट पेज वी हैव अ टेबल, जिस टेबल में सारे लॉज के बारे में बताया गया है कि कौन कौन से लॉज होते हैं और किस तरीके से वो ज़रूरी हैं। सो लॉ 1 देखिए यहाँ पर, ये उस क्वेश्चन का आंसर भी है। दैट मिनिमम वेजेस एक्ट स्पेसिफाइज दैट वेजेस शुड नॉट बी बिलो अ स्पेसिफाइड मिनिमम, कि मतलब एक पर्टिकुलर वेजेस जो है इतनी तो मिनिमम वेजेस जो है उसको बता दिया जाता है कि इतनी तो पर्टिकुलरली मिनिमम वेजेस होनी ही चाहिए, और इससे कम वेजेस हैं तो इसका मतलब उनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, तो इससे कम वेजेस पर वो काम नहीं करेंगे। So why is it necessary? Many workers are denied that fair wages by their employers because they badly need work. Workers have no bargaining power and are paid low wages. ये किस लिए बनाया जाता है भाई? वर्कर्स को कभी भी ऐसा ना हो कि उन्हें सैलरी देने से, उन्हें वेजेस देने से मना कर दिया जाए और उन्हें अंडर पेड रखा जाए, मतलब उन्हें उनके काम से कम पैसे दिए जाए, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। सो हुज इंटरेस्ट डज द लॉ प्रोटेक्ट? तो ये लॉ किसके लिए बनाया? ये लॉ बनाया गया है वर्कर्स के लिए। सारे लेबरर्स हैं, कोई वर्कर्स है, कोई विमेन वर्कर्स है, कोई फैक्ट्री वर्कर्स है, चाहे कोई डोमेस्टिक वर्कर्स है, सभी के लिए। नेक्स्ट, लॉ स्पेसिफाइंग दैट देयर बी एडिक्वेट सेफ्टी मेजर्स इन वर्क प्लेसेस, फॉर एग्जाम्पल अलार्म सिस्टम, इमरजेंसी एग्जिट, प्रॉपरली फंक्शनिंग मशीनरी एक्सेट्रा। सो कई ऐसे लॉ भी बनाए गए हैं जो कि ऐसे बताते हैं कि आपकी जो भी फैक्ट्री में आप काम कर रहे हैं वहाँ पर वर्कर्स के साथ सभी मेजर्स होने चाहिए आपके पास। फॉर एन एग्जांपल कोई अलार्म सिस्टम होना चाहिए, कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ गई भाई फायर अलार्म भी लगाना चाहिए, भाई कोई भी आग लग गई है या फिर कुछ और दिक्कत आ गई है, तो ये सारी चीज़ें जो है अच्छे से काम करनी चाहिए। नेक्स्ट क्या है? लॉ रिक्वायरिंग दैट द क्वालिटी ऑफ गुड्स मीट सर्टेन प्रिस्क्राइब्ड स्टैंडर्ड, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैव टू मीट सेफ्टी स्टैंडर्ड्स। तो एक ऐसा भी कानून बनाया गया है जिसके थ्रू ये चीज़ों को देखा जाए कि कोई भी चीज़ जो बना रहे हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस बना रहे हैं, तो ये देखा जाए कि वो सही है या नहीं, उनकी क्वालिटी के ऊपर ज़रूर ध्यान देना है। ठीक है ना, क्योंकि ऐसा ना हो भाई आप गलत चीज़ बना दें, आगे रेफ्रिजरेटर है, कुछ भी है, अब महंगी चीज़ें हैं आपने बना के आगे दे दी, उसमें फॉल्ट आ गया, उसमें कुछ तारे में कुछ तारों वगैरह में कुछ दिक्कत थी और उसको शॉक लग गया, तो ऐसे ही ये सब गलतियाँ नहीं होनी चाहिए। सो ये क्यों ज़रूरी है? ताकि जो सारे कंज्यूमर्स हैं उन्हें कोई भी पुअर क्वालिटी का गुड यूज़ ना करना पड़े, जैसे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं, चाहे फूड है, चाहे मेडिसिन है, क्योंकि इसमें छोटी सी गलती के कारण क्या है किसी पर्सन की जान भी जा सकती है। लॉ रिक्वायरिंग दैट द प्राइजेस ऑफ एसेंशियल गुड्स आर नॉट हाई, फॉर एग्जांपल शुगर, केरोसिन, फूड ग्रेन्स। तो एक ऐसा भी लॉ है जिसके थ्रू ये आपकी कोई भी शुगर है या फिर केरोसिन है या फिर फूड ग्रेन्स है, जो कि बहुत एसेंशियल आइटम्स होती है हमारे लाइफ के लिए, इनके प्राइजेस बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखे जाने चाहिए, क्योंकि इसमें किसका इंटरेस्ट है? इसमें गरीब लोगों का इंटरेस्ट है भाई, जो गरीब लोग हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते उन्हें भी आसानी से ये सारी चीज़ें मिल सके। नेक्स्ट, लॉ रिक्वायरिंग दैट फैक्ट्रीज डू नॉट पोल्यूट एयर और वाटर। एक ऐसा भी लॉ है जिसके थ्रू ये देखा जाता है कि जो फैक्ट्रीज़ है वो कोई ऐसा सामान ना बनाए या फिर कुछ ऐसे काम ना करें जिसकी वजह से हमारा एयर पोल्यूशन या फिर वाटर पोल्यूशन का लेवल बढ़ जाए।
नेक्स्ट, लॉ अगेंस्ट चाइल्ड लेबर इन वर्क प्लेसेस। भाई सभी फैक्ट्रीज़ में ऐसा ना हो कि कोई बच्चा काम कर रहा है, उसका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, तो ये भी एक लॉ है कि भाई 14-15 साल से कम का बच्चा जो है वो फैक्ट्रीज़ वगैरह में काम नहीं करेगा। लॉ नेक्स्ट है लॉ टू फॉर्म वर्कर्स यूनियंस एंड एसोसिएशंस। भाई वर्कर्स की भी बहुत सारी दिक्कतें आती है, उन सभी दिक्कतों से दूर रखने के लिए लॉ वर्कर्स के यूनियंस या फिर एसोसिएशंस बनाए जाते हैं, ताकि वो अपनी सारी प्रॉब्लम्स को मालिकों के साथ डिस्कस कर सके। तो यह क्यों ज़रूर बनाया जाता है, ताकि वो सारे यूनियंस बनाए जाते हैं, ताकि वर्कर्स जो है अपनी कंबाइंड पावर को यूज़ कर सकें, अपने सभी मिलकर अपने बेटर कंडीशंस वगैरह के लिए, बेटर वेजेस के लिए काम कर सकें। सो नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक अभी डिस्कस करते हैं।